समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। जय थे बना सब आसिफ अहमद। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपके एजुकेशन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है ये हमें बताइएगा। और बचपन से दिल्ली में ही रहे, बहुत साल दिल्ली में रहे, स्कूलिंग वहीं से मेरी मोस्टली हुई। और स्कूलिंग समाप्त करने के बाद कॉलेज की एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए, वहाँ बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई किया मैंने। फिर मैंने पीजी किया इंटरनेशनल बिज़नेस में, और वहाँ कुछ समय जॉब भी किया मैंने। ऐसा बोला जाता है कि राजनीति आपको विरासत में मिली है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है। बिहार में जिसको भी विधायक बनना होता है या नेता बनना होता है, वो बाहुबली की तरह दिखना चाहिए, आपकी तरह नहीं होना चाहिए। वो बाहुबल होना चाहिए, और आप एक सहज लोग, सहज परिवार से हैं, तो आप कैसे नेतागिरी करेंगे? जहाँ पे बाहुबली नेता है, वहाँ आपके जैसे सहज लोग नेतागिरी कैसे करेंगे? बिस्फी विधानसभा जो है वो मिथिला के अंतर्गत आता है, और हम लोग मिथिला के वासी हैं, मिथिलावासी हैं। विद्यापति जो थे उनका जन्मस्थली है, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और बिस्फी की पहचान विद्यापति से है, क्योंकि उन्होंने महादेव को अपने यहाँ चाकर बनाकर, नौकर बनाकर रखा था। आप उसका डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहेंगे? समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। हम प्रणव झा स्वागत करै छी अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन पेज, अपन चैनल मिथिलांचल ब्लॉग्स पर। और अखन छै चुनाव के समय, बिस्फी विधानसभा सबसे बेसी गरमायल छै, बहुत बेसी बौखलायल छथिन हमर सबके अखन जे विधायक छथिन से। और हमरा संगे जे बैसल छथि आसिफ, जनैत हेबनि अहाँ सब आसिफ अहमद। इनका हालांकि अखन टिकटो नहीं भेटलनि हैं, लेकिन इनके उनकर विरोधी मानल जा रहा है, इएह उनका टक्कर देथिन। तो जाइ छला कतौ के दौरा में रोका कर स्कूल में बैस कर इनका संगे हम सोचलहुँ जे किछु बातचीत कयल जाए, बतबै छी इनकर विजन की छनि और ई एजुकेशन की केना केना छथि। आसिफ भाई, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपके एजुकेशन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है ये हमें बताइएगा। समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। और बात एजुकेशन की हुई है, तो स्कूलिंग मेरी भी बचपन में इसी आईपीएस से हुई पहले। फिर 8-9 साल की एज में ही बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए दिल्ली चले गए, और बचपन से दिल्ली में ही रहे, बहुत साल दिल्ली में रहे, स्कूलिंग वहीं से मेरी मोस्टली हुई। और स्कूलिंग समाप्त करने के बाद कॉलेज की एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए, वहाँ बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई किया मैंने। फिर मैंने पीजी किया इंटरनेशनल बिज़नेस में, और वहाँ कुछ समय जॉब भी किया मैंने। फिर उसके बाद मैं वापस मधुबनी आ गया, अपनी जन्मभूमि पे आ गया, और यहाँ आकर हमने मेडिकल कॉलेज का काम स्टार्ट किया, स्थापना का। इतने बड़े घर से होने के बाद, क्योंकि आपको कोई दिक्कत थी नहीं, तो आपने जॉब क्यों किया? ये ज़रा क्वेश्चन हो सकता है। आपने नौकरी क्यों की इंग्लैंड में? जी नहीं, आप देखें वहाँ का कल्चर है। वहाँ जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने पार्ट टाइम जॉब्स किए। आपने सबवे का नाम सुना होगा, सबवे के सैंडविचेस लोग खाते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मैंने कई साल सबवे के सैंडविचेस बनाए अपनी पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए। और वहाँ ऐसा कल्चर है, वहाँ के जितने लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं, स्टूडेंट्स। तो मैंने भी किया। फिर जब एजुकेशन कंप्लीट किया तो वहाँ कंपनी में भी मैंने कुछ महीने जॉब किया। उसके बाद फिर पिताजी मुझे यहाँ वापस ले आए। उनका एक विज़न था मेडिकल कॉलेज खोलने का, तो उस विज़न पे फिर वापस आकर हमने काम करना शुरू किया कि हमारे ज़िला में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं थी, कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। तो इस पर मैंने काम किया अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, और आज मुझे गर्व है कि हमारे ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज है। पहले बता दीजिए, इनकर एकटा स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल जो देखा रहा है, हमर पूरा एजुकेशन नर्सरी से 12th 15 साल हम एते पढ़ाई केने छी, और मधुबनी के पहिल एफिलिएटेड स्कूल इनके छन। बीएड कॉलेज जे छे सेहो इनके छन पहिल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जे छे, और मेडिकल कॉलेज सेहो पहिल ही बनबेला था। और इनकर विजन अखन और बहुत चीज़ छन। तो हमरा हिसाब से ई पाई कमाए तो नहीं एला है पॉलिटिक्स में। इनके से पूछे छन जे ई पाई कमाए एला है कि इनकर विजन की छन। आप जनरली पॉलिटिक्स में जो आते हैं तो पैसा कमाने के लिए हमारे बिहार में लोग आ रहे हैं। बेसिकली हमारे बिहार के में जो पैसा बनाएंगे, नेता बन जाएंगे तो पैसा होगा। आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो फिर आप नेता क्यों बनना चाहते हैं, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? मतलब क्या रीज़न है? देखिए, विधायक या सांसद बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरा एक सिंपल सा सोच है। आप देखें, हमारा मधुबनी ज़िला आज बिहार के सबसे पिछड़े ज़िलों में हमारी गिनती होती है। हम भी कहीं बाहर जाते हैं, हमारी भी यही पहचान है कि भाई हम मधुबनी से आते हैं।
तो एक सोच है, एक विज़न है कि हमारे यहाँ युवाओं में देखिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, सपोर्ट सिस्टम की है, सुविधाओं की है, मौके की है। तो मेरी कोशिश है कि हमारे स्कूल, जैसा आपने बताया, मधुबनी ज़िला का पहला बीएड कॉलेज मेरे पिताजी ने यहाँ स्थापित किया। मधुबनी ज़िला का पहला सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल मेरे पिताजी ने यहाँ स्थापित किया। मधुबनी का पहला मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने मिलकर स्थापित किया यहाँ अपने ज़िला में। तो हमारा विज़न है कि हम अपने ज़िला को, हम अपने समाज को, हम अपने लोगों की तरक्की में अपना योगदान दें, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं जो आपने अपनी डेवलपमेंट कर ली, तो आप चाहते हो अपने जगह का डेवलपमेंट हो जहाँ के आप हैं। जी नहीं, मेरी भी डेवलपमेंट हुई और संस्थाओं के माध्यम से हम अपने समाज को सर्व करते हैं। आज आप देखिए, मैं छोटा था, बच्चा था, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दौर में मधुबनी में कोई 90 के दशक में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल नहीं होते थे। तो एक पलायन की समस्या मैंने भी झेला है। एक छोटा बच्चा 8-9 साल का अपने माता पिता से दूर रहा क्योंकि अच्छी शिक्षा यहाँ मौजूद नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। तो मेरी ये कोशिश है कि हम ये सुविधा अपने ज़िला के बच्चों को अवेलेबल करवाएं। ऐसा बोला जाता है कि राजनीति आपको विरासत में मिली है, और आपके पिताजी बहुत सहज स्वभाव के हैं, ऐसा आप भी बोलते हैं और लोग भी बोल रहे हैं। तो आपको सही में विरासत में मिली है या आप खुद मेहनत कर रहे हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है। मैं पिछले 3 सालों से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ। मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 2022 जन्माष्टमी से की थी, और अभी कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है हिंदुओं का जो पर्व है, वहाँ से आपने जी हम सबका पर्व है। हमें हर पर्व, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हर धर्म, हर पर्व का हमें सम्मान करना है और मिलजुल कर मनाना है। तो हम वही काम करते हैं और मैंने मेहनत किया है। मैं पिछले 3 सालों से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, संस्थाओं के माध्यम से तो जो हम करते हैं कर ही रहे हैं। मैं गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर, उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकालने पे काम कर रहा हूं। और मैंने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म से ये कभी नहीं डिक्लेयर किया है कि मैं भावी प्रत्याशी हूँ या भावी विधायक हूँ। आप बताइए, बड़े नेताओं के बच्चे हेलीकॉप्टर से सीधा चुनाव में उतरते हैं, वो समाज में 3 साल नहीं दौड़ते हैं। तो मैं ये अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। अब मुझे आगे विधायक बनने का मौका मिले, सांसद का मौका मिले या ना मिले, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं निरंतर, क्योंकि अब पूरा जीवन मुझे यहीं रहना है, तो मैं अपनी जन्मभूमि की, अपने लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ, और ये मेरा धर्म भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। बिस्फी विधानसभा जो है वो मिथिला के अंतर्गत आता है, और हम लोग मिथिला के वासी हैं, मिथिलावासी हैं। और बिस्फी विधानसभा में विद्यापति जो थे उनका जन्मस्थली है, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और बिस्फी की पहचान विद्यापति से है कि उन्होंने महादेव को अपने यहाँ चाकर बनाकर, नौकर बनाकर रखा था। तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? जो विद्यापति का जो जन्मस्थली है, उसी विधानसभा के अंतर्गत आप भी अगर हुए तो आगे इलेक्ट होंगे अगर, तो क्या आप उसका डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, विद्यापति जी की जीवन से तो हमें बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। देखिए, दुख की बात है कि विद्यापति की धरती आज विद्या के मामले में सबसे पीछे दिखाई देती है। आप देखें, हमारे जो भी पार्टी या लीडर यहाँ पिछले 10, 15, 20 सालों से रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं किया। आप देखें, आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ आया तो वो झंझारपुर चला गया, वो मधुबनी हेडक्वार्टर नहीं आया। आप देखें, केंद्रीय विद्यालय की भी बात चल रही है, वो भी मधुबनी नहीं आकर वो भी झंझारपुर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, और सबसे दुख की बात यह है कि इससे हमारे लोग भी संतुष्ट हैं। हमारे लोगों में भी कोई दुख मुझे नहीं दिखता है, कोई परेशानी नहीं दिखती है कि उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनका अवसर छीन के कहीं और दे दिया जा रहा है। तो ये आवाज़ हम, आप, हमारे जैसे युवा नहीं उठाएंगे तो आप बताइए अपने, हमारे समाज के लिए और कौन ये आवाज़ उठाएगा? किसकी ये जिम्मेदारी बनती है? क्या कोई महाराष्ट्र से आके हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए बात करेगा, या लंदन अमेरिका से? ये हमें और आपको ही करना होगा, और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। अभी जो बिस्फी के मौजूदा विधायक हैं बचौल जी, वो आपको हर जगह टारगेट करते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं भी हो, वो आपका नाम लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और वो जानते हैं आप युवा के बीच में क्या पकड़ बना चुके हैं पिछले 3 सालों में मेहनत करके। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका मुझे टारगेट करना ये दिखाता है
कि जनता उनके काम से संतुष्ट नहीं है और उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है, और आनन फानन में मेरे ऊपर नाम लगाना, क्योंकि मैं पार्टी का कोई घोषित प्रत्याशी तो हूँ नहीं, ना मैंने कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये कभी घोषणा किया है कि मैं भावी विधायक हूँ या भावी संभावित प्रत्याशी हूँ, ऐसा मैंने आज तक नहीं कहा। और मैं इसी मिट्टी से जन्मा हूँ, इसी समाज का लड़का हूँ, इसी हैसियत से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। आसिफ अहमद अभी तक जो मेहनत कर रहे हैं, ये किसी झंडा, किसी बैनर, किसी पार्टी के तले नहीं है, ये खुद कर रहे हैं। बाद में मतलब अभी तक तो आप चुना भी नहीं गया है, जो आप ही होंगे प्रत्याशी। तो अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर, मैं वहीं का हूँ, वहाँ पे एक लाइट आप लोगों ने लगाया जो कि काफ़ी महंगी है, किसी सरकार ने भी आज तक नहीं लगाई थी, अपने अपने ऐच्छिक कोष से लगवाई है। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कपिलेश्वर को मिनी बाबा धाम, छोटा बाबा धाम बोला जाता है हमारे मिथिला में, वहाँ पे आपने उतना बड़ा काम करा और आपने ये चीज़ बताया भी नहीं जनता के बीच में, जो हमने करवाया है। तो मौजूदा विधायक जो अभी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वोट के लिए, और काम कम हो रहा है जैसा कि देखा जा रहा है, समाज में विरोध हो रहा है उनका, तो आप भी क्या ये विज़न है या आपका कुछ और सोच है, कुछ और करना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं एक अलग धर्म से ज़रूर आता हूँ, लेकिन संस्कृति तो हमारी वही है, सेम संस्कृति है, सेम समाज है, तो हम कहीं किसी से अलग नहीं हैं। हम भी चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उन्हें मिल सके। अगर अच्छा काम हो रहा होता तो आज उन्हें मुझे टारगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना काम गिनाते वो, उसी में जनता उनसे खुश हो जाती। और कपिलेश्वर स्थान की हम अगर बात करें तो मैं उसे सिर्फ एक धर्म से जोड़कर नहीं देखूंगा, वो हमारे पूरे समाज का है, हमारी संस्कृति का है, और वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ पर हमने जो भी सोलर लाइट लगवाया है जिसकी आपने चर्चा की, तो वो हमने आस्था के भाव से लगवाया है, अपने समाज, अपने लोगों के बारे में सोचकर लगवाया है। और अभी सावन का महीना भी था, हमने वहाँ पर हेल्थ कैंप की सुविधा भी दी। हमारा मेडिकल कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को हमने वहाँ बिठाया और हमने सेवा किया, श्रद्धालुओं का एक सेवा भाव से हमने काम किया। आप अभी भी अलग अलग गांवों में जाके, जैसे बसौली में, सतलखा में, सौराठ में, ककरौल में, सोनमनी में, से जितने गांव हैं, हर जगह फ्री मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, आप मेडिसिन फ्री में दे रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं आप, ये बस चुनाव तक होगा या आगे भी इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे? आसिफ अहमद जी के से ये सब चीज़ देखने को मिलेगा हमें? मेडिकल कैंप्स हमारा मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों से लगा रहा है, लेकिन आज चूंकि मेरा लोगों से जुड़ाव हो गया है, लोग मुझे जानते हैं, तो शायद मेरे नाम से भी लोग इस मेडिकल कैंप को पहचान रहे हैं। लेकिन ये काम मेडिकल कॉलेज का कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट निरंतर करता है और पिछले कई सालों से करता आ रहा है। ये जो मेडिसिन का काम कर रहे हैं, मेडिकल का, हम आप लोगों को ये चीज़ बता दें कि वहाँ तो नहीं देखा जाता जो आप जात क्या है, धर्म क्या है, वहाँ पे ये हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी जा रहा है, क्योंकि हमारे गाँव में भी होने वाला है, बाकी बहुत सारे गाँवों में हुआ है और हमने देखा भी है। तो इनके कहने का मतलब है ये पार्टी में पावर में ना होते हुए भी ये सारा काम कर रहे हैं, अगर पावर में आएंगे तो हो सकता है इससे बेहतर काम करें। तो ये काम अगर आप पावर में नहीं आते हैं फिर भी चलता रहेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि विधायक या सांसद बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, और जितना कोई विधायक अपने समाज के लिए कर पाता है, मैं आज भी, मुझे संतुष्टि है, मैं उससे ज़्यादा अपने समाज को दे पा रहा हूँ। हम इंडियन पब्लिक स्कूल के परिसर में ही अभी बैठे हैं, 5000 बच्चे यहाँ CBSE करिकुलम में पढ़ते हैं। कितने बच्चे हर साल UPSC क्लियर करते हैं, IIT क्लियर करते हैं। और आप देखें, हम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल चलाते हैं। आप बताइए किस प्राइवेट अस्पताल में आप न्यूरो सर्जन को या बड़े से बड़े सीनियर डॉक्टर को 30 रुपये में दिखा सकते हैं? आप बताइए। 30 मात्र 30 रुपये में से शुरू जी, 30 रुपये की पर्ची आप कटाइए, आप जाइए कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, न्यूरो सर्जन को करिए, मेडिसिन के डॉक्टर से करिए, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। हमने एक्सेसिबल रखा है आम लोगों के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है जिनके पास पैसे हैं वो दिल्ली बम्बई कहीं भी जाके इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है वो इतने पैसे नहीं हैं उनके पास। तो हमारी कोशिश है कि हम ये सेवा भाव से उनके लिए काम करें। और आप देखिए ना, हमारे यहाँ कोई मरीज़ भर्ती होता है अस्पताल में, कोई बेड चार्ज नहीं लेते हम उनसे, 3 टाइम का खाना भी पेशेंट को फ्री में मिलता है। भर्ती मरीज़ के लिए ब्लड टेस्ट फ्री होता है, एक्सरे फ्री होता है, अल्ट्रासाउंड भी फ्री होता है। तो जहाँ तक हमसे पॉसिबल होता है हम कर रहे हैं ताकि समाज को हम दे पाएँ। आप बताइए कौन सा विधायक सांसद इतना दे पा रहा है आज अपने समाज को? देखिए, हमारी जो धरती है ये एक ऐसी धरती है, आज हम पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में पीछे हो गए हैं, लोग जान नहीं रहे हैं। ये ऐसी धरती है बिहार की जहाँ
सिद्धार्थ आए और गौतम बुद्ध बन गए यहाँ आकर। सेवा भाव दिया उन्होंने, समाज को आगे ले जाने का काम किया, जोड़ने का काम किया। तो इस धरती पे हम आप क्या इस सोच के साथ काम नहीं कर सकते? जिस धरती ने हज़ारों लोगों को वो रास्ता दिखाया, आज हम आप वो रास्ता क्यों नहीं देख सकते? अगर हम आप उस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमें गलत क्यों बताया जा रहा है? हम आप भी नहीं करेंगे तो आप बताइए कौन करेगा? इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है जो इतनी गर्मी पड़ रही है हम लोगों को, और आप इस धूप में घूमते हैं, ये हमने भी देखा और ये सब लोग देख रहे हैं। आप चाहें तो आप आराम से एसी ऑन करके पड़े रहेंगे, आपको ना खाने की पीने की दिक्कत दी है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। फिर ये जो समर्पण है, जैसे गौतम बुद्ध ने समाज के लिए किया, वैसा ही समर्पण आप भी करना चाहते हैं? उसी तरीके से कुछ उनका थोड़ा सा ही छोटा सा ही हिस्सा उन्हीं से सीख लेके कुछ ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, वो तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हम सबकी लाइफ पर है। और मैं आपको बताऊं, मैं विदेश में रहा, विदेश में पढ़ा, तो मेरी भी सोच थी कि मैं भी बाहर रहूं, अच्छा जीवन जीऊं, और इसी रास्ते पे मेरा लाइफ चल भी रहा था। लेकिन कोविड का जो समय आया, उस समय कोरोना का जो समय आया, उस समय वो मेरी जीवन का एक बहुत बड़ा पल था, एक टर्निंग पॉइंट मैं उसको मानता हूँ। जब मैंने देखा कि बिहार के लोग, आप देखें किसी राज्य के लोग 1000 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर जाने को मजबूर नहीं हुए। हरियाणा वाले नहीं गए, पंजाब वाले, बंगाल के, महाराष्ट्र के लोग नहीं गए। हमारे ही राज्य के लोग जिन्हें छोड़ दिया गया 1000 किलोमीटर। एक लड़की थी जो अपने पिता को साइकिल पर बिठा के 1000 किलोमीटर आए। एक माँ की आपने तस्वीर देखी होगी, बच्चे को सूटकेस पे बिठाकर, घसीटते हुए सूटकेस, कितनी मुश्किल से गए लोग। तो वो समय देखा मैंने, तो मुझे लगा कि सिर्फ अपना जीवन अच्छा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें अपने समाज के लिए कुछ करना होगा। और मैंने देखा उस समय कितने युवा आगे आए, निस्वार्थ भाव से आगे आए, लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया, लोगों के सोने का इंतज़ाम किया, निरंतर काम किया। तो वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे भी लगा कि अपना जीवन तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं अपने समाज के लिए और क्या कर सकता हूँ? संस्थाओं के माध्यम से हम बहुत कर रहे हैं, संतुष्टि भी है। हम 5000 नौकरी भी, 5 से 7000 नौकरी हम मधुबनी जिला में जनरेट कर 5 से 7000 नौकरी मतलब हुआ 5 से 7000 परिवार। जी, हम अपने ज़िला के लिए कर रहे हैं, जिसमें 99% लोग तो हमारे ही ज़िला के हैं जो जॉब कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाहर से आके जॉब कर रहे हैं। तो हम सर्विस दे रहे हैं, संतुष्टि भी है। लेकिन मुझे लगा मैं एक पोजीशन पे हूँ और मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ सकता हूँ। पॉलिटिक्स मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा, जहाँ पे हम बड़े लेवल पे अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं, बड़े फंड्स ला सकते हैं, और विकास की जो गति है उसको तेज़ी देने का हम काम कर सकते हैं। इसी भाव से मैंने 2022 जन्माष्टमी में लोगों के बीच गांव-गांव जाना शुरू किया और समझने का प्रयत्न किया कि ग्राउंड लेवल पे, गांव-गांव में लोगों की आखिर समस्या क्या है। आज आप देखें, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोग रोड और नाले के बाहर बात नहीं कर रहे। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि भाई बच्चों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार की राजनीति में जो भी उतरता है पैसा कमाने के लिए उतरता है। आसिफ अहमद को ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। ऊपर वाले ने सब कुछ जब दिया है तो आप क्या कमाने उतर रहे हैं? मैं अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने उतर रहा हूँ। मेरे पास आज जो भी है इस मिट्टी से ही मिला है, मुझे इस जगह से ही मुझे मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं मिथिला की धरती पर जन्मा हूँ और मिथिला की धरती समर्पण की धरती रही है। जो भी यहाँ से जन्मे हैं उन्होंने समर्पण के भाव से अपने समाज के लिए काम किया है। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ। आप इतने क्यूट दिखते हैं, आपको तो अभिनेता बनना चाहिए। आप हॉलीवुड स्टार की तरह लगता है, आप नेता क्यों बन रहे हैं? जी नहीं, अभिनेता बन जाते अगर तो सिर्फ तो स्वयं सेवा होती, अपने समाज के लिए तो कुछ करने का अवसर नहीं मिलता। और मुझे लगता है मेरा जीवन अधूरा है अगर मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे परिजन पीछे रह जाएं और मैं अकेला आगे निकल जाऊं। आप पॉलिटिशियन दिखते नहीं हैं। तो आप ही बताएं पॉलिटिशियन को दिखना कैसा चाहिए? हमारे बिहार यूपी में खास करके पॉलिटिशियन एक रंगदार बाहुबली टाइप दिखना चाहिए, और आप वैसे दिखते नहीं हैं। एक बहुत ही गलत छवि हमारे राज्य के नेताओं की बनी है और शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी रही होगी। लेकिन आज का दौर एक अलग दौर है, हम 21वीं सदी में हैं। और आज आप देखें, मैं इंग्लैंड में 5 साल था, वहाँ मैंने एजुकेशन लिया, वहाँ रहा, वहाँ नौकरी की। तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप देखिए, वेल ड्रेस्ड, हमेशा वेल प्रेजेंटेबल रहते हैं वो। तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? अच्छे क्यों नहीं दिख सकते? और अपने समाज को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अच्छे दिखेंगे तो हमारे समाज को भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा कि सोशल मीडिया और हर जगह देखा जा रहा है कि आप महागठबंधन के भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं,
देखिए, मेरी पार्टी ने ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, न मैंने कभी किसी पब्लिक फोरम से ये अनाउंस किया है कि मैं भावी प्रत्याशी या भावी विधायक हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको मिला और आप चुने गए तो आप अपने विधानसभा के विकास के लिए क्या करिएगा? देखिए, एक आइडियल सिचुएशन में मेरा मानना है कि बिस्फी की जो धरती है वो विद्वानों की धरती रही है, विद्या की धरती रही है। तो मेरा सबसे पहला फोकस, या मेरी जगह और भी कोई जनप्रतिनिधि हो तो उनका सबसे पहला फोकस शिक्षा होना चाहिए। ये विद्यापति की धरती है। आप देखिए विद्यापति स्थल का क्या हाल बनाया है हमने उसको ढंग से एक्नॉलेज भी नहीं किया है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरी कोशिश होगी कि हम एजुकेशन को प्राथमिकता दें, और जो पलायन सिर्फ लोग नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। कहेंगे कि बिस्फी प्रखंड में आज भी हायर एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। तो हमें ये स्थापित करना होगा, और हमारे समाज में जो शिक्षा का लेवल है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आप स्वास्थ्य की सुविधाएं देखें, आप सड़क की सुविधा देखें। लोग, एक तो स्वास्थ्य की सुविधा गांव में जो भी पीएचसीज बने हुए हैं, आप हालत देखें ना, कोई डॉक्टर है, इमरजेंसी सुविधाएं भी बंद रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो लोग अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते शहर तक दम तोड़ देते हैं, क्योंकि सड़कों की हालत भी वैसे ही दयनीय है। तो बिस्फी एक दौर में अपनी सड़कों के लिए जाना जाता था, आज सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। तो काम बहुत हैं, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी होंगी। काम आप गिनेंगे तो 100 काम मैं आपको गिना सकता हूं बिस्फी विधानसभा में, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज़ करना होगा कहीं ना कहीं। हमें शिक्षा को प्रायोरिटी देनी होगी, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रायोरिटी देनी होगी, पलायन रोकने को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, आज के डेट में जो मैंने आपने कभी सोचा नहीं था, पीने के पानी की समस्या आज गांव-गांव के लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारी लीडरशिप इसके लिए जिम्मेदार है। हमने लोगों के लिए सही सुविधा नहीं रखी। आप बताइए, जीवन के लिए हवा और पानी बेसिक नेसेसिटी है, अगर ये भी हम अपने लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो ये हमारा एब्सोल्यूट फेलियर है। तो हमें आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का जगह जगह विरोध हो, तो हमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी, या जो भी जनप्रतिनिधि आए उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ने अपने जिद पे मधुबनी में मेडिकल कॉलेज लाया, आप ये आईपीएस के अंदर में इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी खोला, तो हम कह सकते हैं आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इंसान हैं। तो हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुबनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें। सारे जो भी इस फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग हैं उन्होंने हमें मना किया कि आप मधुबनी में मत खोलो, फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं चल पाएगा। लेकिन हमारी ज़िद थी और मुझे पूरा विश्वास था क्यों नहीं चलेगा। हमारे यहाँ क्या प्रतिभा की कमी है? बिल्कुल भी नहीं है। आज हर जगह से अच्छे अच्छे छात्र चुन के आ रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और बात की आपने इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी की, तो सबसे पहले हमने महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट एकेडमी से कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ बिहार में उन्हें कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं दिखता है, बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ क्रिकेट एकेडमी नहीं चल सकती है। तो फिर हमने दूसरी क्रिकेट एकेडमी से बात किया, यूसुफ पठान, इरफान पठान से बात किया। और क्योंकि हमारा पॉलिटिकल टाई अप भी है, तो और यूसुफ पठान आज एक सांसद भी हैं, तो उनसे हमने पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट किया और उन्हें हमने गारंटी दिया कि 100 स्लॉट्स हम आपको भर के देंगे यहाँ स्टूडेंट्स के। और आज देखिए स्लॉट्स कम पड़ गए हैं, और क्रिकेटर्स और क्रिकेट सीखने की इच्छा रखने वाले इतने छात्र हैं कि उनके स्लॉट आज कम पड़ गए हैं। तो हमें खुशी है कि आज यहाँ युवाओं को ये मौका मिला, क्योंकि मैंने देखा कॉस्को बॉल से क्रिकेट खेल के आपका करियर नहीं बनता है, आपको लेदर बॉल से खेलना होगा, नेट प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, वो हम दे रहे हैं। और आपके माध्यम से अपने युवाओं से एक अपील करेंगे कि आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशे की लत से ग्रसित हो चुके हैं। तो नशे को ना कहें, नशे से दूर रहें और अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दें और अपने जीवन को और अपने माँ बाप के नाम को आगे ले जाएं। धन्यवाद।